अच्छा जी, फेसबुक पोस्ट के लिए हमने क्या करना है कि नई फाइल ले लेनी है, और 1080, इसकी आप हाइट ले लें, और विड्थ और हाइट दोनों इसकी आपने 1080 ले लें। रेजोल्यूशन 72 रहने दें। और ये है हमारे पास FB पोस्ट। और FB पोस्ट हम बना रहे हैं प्रोडक्ट की, और जिसमें हम प्रोडक्ट को किसी डिस्प्ले करेंगे, तो ये हमने ले लिया। अच्छा, आप देखें कि इधर आपके पास रूलर आ रहा है। कंट्रोल R से ये रूलर आता है। कंट्रोल R आप लगाएंगे तो रूलर आए, चला जाएगा। कंट्रोल R लगाएंगे तो आ जाएगा। तो कंट्रोल R इसका शॉर्टकट है। रूलर से फायदा क्या होता है कि आप जो है यहाँ से लाइन पकड़ के लाते हैं, और उस लाइन को आप इस तरह से सेट कर देते हैं। तो ये लाइन से आपको अरेंजमेंट में फायदा हो जाता है, इस तरह से। ठीक है ना। जैसे ये लाइन से मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर बराबर स्पेस छोड़ दिया, और ऊपर से पकड़ा, और यहाँ पे लेकर आया, और यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लेकर आया। तो अब इस तरह से इसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है कि देखें, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग सेंस का बताऊं कि आपने क्या करना है। अपने जो प्रोडक्ट है उसको इस जगह के ऊपर हम, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे प्लेस करेंगे। आपका जो टेक्स्ट होगा उसको इस जगह पे प्लेस करेंगे, बाकी की डिटेल्स हम देंगे। तो उससे आपकी विजिबिलिटी जो है, देखने वाले को फौरी तौर पे आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी, और विजिबिलिटी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम वेक्टर्स दे देते हैं, और उसको अच्छा डिजाइन करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ, और पेन टूल लेने के बाद शेप और फिल, और यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर जाके नो स्ट्रोक। ठीक है ना। तो पेन टूल से आपके पास क्या करेगा वो, कि आपके पास यहाँ पे एक एंकर पॉइंट मैंने बनाया, लेफ्ट माउस क्लिक करा, एक यहाँ पे क्लिक करा, और दोबारा करते हैं, ठीक नहीं बना ये। एक यहाँ पे बनाया, और इसको लेफ्ट माउस क्लिक करके रखा, और इसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया राउंड। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है ना। और फिर तीसरा मैंने यहाँ पे ले गया बाहर, और फिर इस तरह से मैंने बना दिया। तो ये मेरे पास एक अदद शेप बन गया। यहाँ पे लाके इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, एक शेप मेरे पास इस तरह से बन गया है। और इसको मैं आगे पीछे, अच्छा। अब ये कि ये आपके पास जैसे ही शेप मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास एक टूल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन आप करके क्या कर सकते हैं, इन एंकर पॉइंट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी पोजीशंस। ठीक है ना। लेकिन ये एक इस तरह से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको मजीद मॉडिफाई करके कुछ इस तरह की शक्ल दे दी है। तो ये मेरे पास एक शेप आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डुप्लीकेट लेयर कर रहा हूँ, यहाँ से आके डुप्लीकेट की मैंने लेयर। और अब देखें, ये दो आपके पास बन गई है। इस वाली लेयर पे डबल क्लिक करके इसका कलर मैं थोड़ा सा डिम कर रहा हूँ, ऐसा। ठीक है ना। तो ये अब आपके पास दो लेयर बन गए। और इसको कंट्रोल T करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। समझ रहे बात। तो ये आपके पास
इसी तरीके से इस लेयर पे मैं मौजूद है, ऑल्टर का बटन दबा के रखूंगा तो ये डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। और कंट्रोल टी करके और ऑल्टर का बटन दबा के, ऑल्टर और शिफ्ट का दबा के रख के इसका साइज मजीद मैंने बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया और इसको ले गया पीछे की तरफ, सबसे पीछे। ठीक है ना, ये ले लिया। और इसका कलर चेंज करके मैंने कर दिया ऐसा, बिल्कुल लाइट सा, ऑफ वाइट टाइप का, लाइट ग्रे सा बिल्कुल कलर कर दिया। तो यही लेयर मेरे पास है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया ना। इस लेयर को मजीद थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपके पास लेयर, तो ये 3 लेयर्स हमारे पास आ गए। ठीक है ना। कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं, इसको सेव करवा रहा हूँ ताकि काम मेरे पास जो इतना किया है। FB पोस्ट के नाम से इस फोटोशॉप फाइल को मैंने करा लिया सेव। मैं यहाँ पे मोबाइल की तस्वीर देना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिख दिया और इमेजेस पे चला गया। तो ये जो आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी A23, हम इसको ले लेते हैं अपने पास। इसको सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे इसके प्राइस भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये तस्वीर हमारे पास आ गई है। और ये तस्वीर हमारे पास कहाँ पर आई है, ये आ रही है उसी फोल्डर में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पर है। तो तस्वीर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। आप फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं। शिफ्ट और ऑल्टर दबा के इसको कोने से पकड़ के मैंने ऐसे छोटा किया और यहाँ पे इसको प्लेस किया। ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये देखें, आपको शायद थोड़ा नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन ये इसका बॉर्डर भी है तस्वीर का। तो अब इसको रिमूव करने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ, एक तो इस लेयर को रेस्टराइज कर लिया। दूसरी बात है, मैजिक वैन टूल के ऊपर गया, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और यहाँ पे व्हाइट एरिया पे सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था मोबाइल के साथ वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है। कंट्रोल डी कर दूंगा मैं। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई या नजर नहीं आ रहा तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ऑल्टर के साथ कंट्रोल दबा के अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो हिस्ट्री हिस्ट्री आती है, यानी कि जितनी भी चीजें आपने की हैं वो सारी आप कर सकते हैं। देखिए अब आपको नजर आ रहा है इसका बॉर्डर हाँ। वाइट है ना। तो जी क्या जी। करना है, इस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए, यानी इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, इस लेयर को मैंने पहले रेस्टराइज करा, फिर मैजिक वैन टूल के ऊपर गया मैं और यहाँ जाके मैंने इसको क्लिक किया। तो इसने ये वाइट एरिया सेलेक्ट कर लिया इस लेयर का और डिलीट का बटन दबा दिया मैंने। तो ये सारा एरिया क्या हो गया, डिलीट हो गया। और अब इसको उठा के मैं मोबाइल फोन को यहाँ पे ले आऊंगा। देखिए ये मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं, ये जो रूलर लिया हुआ है इसके हिसाब से इस कोने के ऊपर इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना। इस कोने पे इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करने का मकसद ये है कि जब कोई आपकी पोस्ट देखे तो सबसे पहले उसको क्या नजर आए, ये नजर आए। सही। और यहाँ पे इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A23। तो हम यहाँ से टेक्स्ट लिया और यहाँ पे जाके लिखेंगे हम सैमसंग गैलेक्सी A23। फॉन्ट साइज बहुत ही कोई कम आ रहा है।
उसको हम देखते हैं, बड़ा करते हैं 48, ठीक है ना। फॉन्ट फैमिली मेरे पास यहाँ पॉपिंस आ रही है, तो पॉपिंस का ही हम राइट। सेमी बोल्ड ले लेते हैं, ये लो, ठीक है ना। सैमसंग को अलग लाइन में लिखते हैं, इसको अलग लाइन में लिखते हैं। इसको मैं अलग लेयर ले रहा हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स करा और दोबारा से टाइप टूल लेके इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है ना। तो राइट। सैमसंग को क्या कर लेता हूँ मैं, सैमसंग को मैं थोड़ा इसका साइज बिग कर लेता हूँ, 60 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब कलर पे आ जाते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का रखते हैं हम। ये जो लेयर आ रही है इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, मूव टूल पे गया, इस लेयर को सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा यहाँ पे, और जो मोबाइल फोन का बैक कवर है ये ले लिया, ठीक है ना। और उसी का थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डार्क कलर दे दें, उसी का थोड़ा सा क्या कर दिया, डार्क कलर दे दिया, ठीक है। अब इस वाली लेयर पे गया और जो बैक का कलर है आपके पास वो ले लिया, ठीक है ना। राइट। इसी तरीके से ये जो कलर है, ये जो लेयर है, जो सबसे बड़ी लेयर है हमारे पास, इसका कलर और थोड़ा इसी का लाइट कर दिया, तो ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन आ गया। ये वाली लेयर का कलर थोड़ा सा डार्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको हमने डार्क साइड चले गए, तो ये आपके पास इसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन बन गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए जो मोबाइल फोन की स्क्रीन के अंदर का कलर है वो दे दें, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। आप चाहें तो ये वाला कलर दे दें, तो जो कलर बेटर लग रहा है हम वो दे सकते हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए तो, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। सैमसंग हमने लिख दिया, सैमसंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं। सैमसंग का कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रे कलर दे देते हैं, डार्क ग्रे। और ये जो गैलेक्सी है इसका कलर यही रहने देते हैं, और इसको उठा के हम यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर देते हैं सैमसंग के साथ। अच्छा, जो गैलेक्सी का कलर साइज है ये मजीद छोटा कर सकते हैं हम, अच्छा लगेगा सैमसंग के मुकाबले में, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं ताकि ये फिट बैठे। अच्छा, आपके पास ये जो लाइंस आ रही हैं, ये हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच हटा के आप इसको देख लें, दोबारा चाहिए तो कंट्रोल एच लगा लें, वो वापस आ जाएंगी। तो ये सैमसंग गैलेक्सी A23 आपने यहाँ पे लिख दिया, राइट। और प्राइस। इसके प्राइस के 128 GB 6 GB रैम, तो आपने दोबारा ये लिया 128 GB, सही है ना। और ये आपने पॉपिंस का रेगुलर फॉन्ट ले लिया, और इसका साइज आपने कम करके कर दिया, और इसका कलर भी आपने चेंज करके ब्लैकिश टाइप का दे दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। इसका साइज मजीद कम करते हैं, और ऑल्टर का बटन दबा के इसकी एक कॉपी बना ली, कॉपी बना के इस पे आपने लिख दिया 6 GB। अच्छा, इसके आगे आपने लिख दिया रैम और
इसके आगे आके दिया आपने मैं वो, या आप इसको स्टोरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। इसकी और भी स्पेसिफिकेशन आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम नीचे, स्क्रीन साइज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आके क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे आप इक्लिप्स टूल ले लें, शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे आप एक राउंड ले लेते हैं, इतना बड़ा काफी है। और उसका जो कलर है, उसका जो कलर है वो आप यहाँ से जाके कलर सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते ही ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कलर हमने ले लिया और इसको मूव करके इक्लिप्स को यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इक्लिप्स का साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, ऐसा लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बना के नीचे ले आते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल आ गई। अच्छा जी, अब ये किसी आप कंपनी के लिए, किसी वेबसाइट के लिए आप बना रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट है, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा कंपनी का। तो यहाँ पे लाके नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज कि उनका नाम है मोबाइल मानिया। ठीक है ना, तो ये एक मैंने नाम रख दिया। अच्छा, इसका फॉन्ट आप चाहें चेंज कर दें, यहाँ से हम अभी तक पॉपिंस पे काम कर रहे थे, तो कोई और ऐसा फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन मोल्ड। ठीक है ना, एक ये बिल्कुल सिंपल सा फॉन्ट है, ये मैंने दे दिया। क्या है आपके पास में? सही। ठीक है ना, और इसका कलर आप चाहें तो कुछ डिफरेंट रख सकते हैं। हम मरून टाइप का कलर जो होता है वो दे देते हैं। तो ये हम ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मोबाइल के नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल के नीचे ये मैंने राउंडेड ही लिया हुआ है, और शिफ्ट का बटन नहीं दबाऊंगा, ऐसे करूंगा। एक देखें, इस तरह से इसको ठीक है, और इसका कलर डार्क ग्रे कर दिया। और इसकी ओपेसिटी देखिए, ओपेसिटी से क्या होता है कि जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है। तो देखिए, इसको बिल्कुल ओपेसिटी को कम सही। करके इसको यहाँ नीचे, मोबाइल के नीचे प्लेस कर दिया। इससे क्या है कि आपके पास ऐसा उसकी उसका थोड़ा सा शेडो टाइप मोबाइल का आप दिखा रहे होते हो, तो उससे लगता है कि मोबाइल आपके पास थोड़ा ऊपर की तरफ है, हवा के अंदर है, इस तरह से इसका लुक आता है। तो ये देखिए, हल्का सा शेडो दे दिया मैंने, ऑपेसिटी कम करके। क्या लिया था, इक्लिप्स टूल लिया था, उसको शिफ्ट का बटन दबाए बगैर मैंने एक हॉरिजॉन्टल उसमें ले लिया था, और फिर उसकी ऑपेसिटी कम कर दी। कंट्रोल एस कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये सही बात। सेव हो जाए। अच्छा जी, अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और उस रेक्टेंगल का जो कलर है मेरे पास, वो मैं ये वाला ले लेता हूँ जो मोबाइल में आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा
ऑर्डर नाउ। ठीक हो गया। और इस ऑर्डर नाउ का जो फॉन्ट है वो अगेन पॉपिंस मीडियम ले लेता हूँ और इसका कलर वाइट कर देता हूँ ताकि वो रेड के ऊपर नजर आए। और इसको उठा के ठीक है ना। तो ये आपके पास बटन भी दे दिया आपने। अगर बैकग्राउंड कलर देना हो तो कैसे देंगे? किस चीज का बैकग्राउंड कलर? ये ये इसका पूरे पूरे उसका। तो एक लेयर पूरे ले लें, उस लेयर के ऊपर दे सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर। या बैकग्राउंड के ऊपर आप जाएं, यानी एक बड़ी लेयर ले लें, या बैकग्राउंड के ऊपर आप गए, यहाँ से जाके बकेट टूल के ऊपर आप गए और आप इसको जैसे ये मैंने दिया तो ये देखें पूरे बैकग्राउंड पे कलर आ गया। ओके। ये लेयर से इस वजह से इस पे नहीं आ रहा। ठीक है ना। सही। तो ये हमने अभी नहीं करना, ये मैंने दे दिया आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से ये ऑर्डर नाउ आ गया हमारे पास। थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है इस लेयर की, वो रेक्टेंगल की वो कम करनी है। तो देखें रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ हुआ है, कंट्रोल टी करते हैं आप तो आपके पास ट्रांसफॉर्म आ जाता है। मैंने आपको बताया है पहले भी। इसकी विड्थ मैंने थोड़ी सी क्या कर दी, कम कर दी। जो अंदर ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे कर दिया। जो ये अगर ऑर्डर राउंडेड में हो तो फिर ज्यादा बटन लगेगा ना? जी, अगर राउंडेड में हम शेप लेते ऑर्डर ना होगा तो वो हाँ बटन ज्यादा लगता है। राउंडेड में भी दे सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से जाके थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग दे दी। अच्छा, इसी तरीके से जो राउंडेड में है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो राउंड में सही। बन जाएगा, आप लेके देखिएगा। तो ये ऑर्डर नाउ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे जाके www.mobilemania.com, ये आपने लिखा। इसका टेक्स्ट का कलर आपने डार्क ग्रे करा और उसको आप उठा के ले गए कहाँ पे, यहाँ पे। और कंट्रोल टी करके भी आप साइज को कम कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा इसको इस तरह से करा और इसको कोने पे ले लिया। सही। ठीक है ना। कंट्रोल टी सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करें आप और साइड से पकड़ के उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। अच्छा जी, आप और क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिया और +92। तो जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी तरफ से कट हो गया। ओके। तो ये मेरे पास फोन नंबर मैंने दिया है यहाँ पर। और फोन नंबर के भी साइज को कंट्रोल टी करके इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी करके मैं इसको ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ प्रेस करके थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास फोन नंबर आ जाएगा। सही। ठीक है ना। तो अब इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ एलिमेंट्स भी हम लगा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल आप इसको इतना बनाएं और बना के आप भेजिए मुझे। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, ये फाइल सेव हो गई मेरे पास। तो ये क्या बनाया है, देखिए ये बेसिकली फेसबुक पोस्ट मैंने बनाई है। अब ये क्या है कि देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके फेसबुक पोस्ट के ऊपर अपना हाथ साफ कर लें तो ये पूरा का पूरा एक काम है। ये आपको फ्रीलांसिंग के अंदर भी हेल्प करेगा, ये आपको लोकल काम के अंदर भी हेल्प करेगा। अब सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अब ये आपके सामने देखें 40 मिनट्स के अंदर तकरीबन हमने ये
आधा घंटे के अंदर ये हमने बना लिया। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 10-15 मिनट के अंदर आपके लिए बनाना कोई मसले की बात नहीं है। मैं तो आपको साथ साथ समझा रहा था तो थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 मिनट के अंदर इसको आप बना लेंगे। और इस तरह का बहुत सारा काम मार्केट में अवेलेबल है। जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितना भी काम है, सबको रोज की बुनियाद पे फेसबुक पोस्ट चाहिए होती है। अब आपको जितनी अच्छी तरीके की फेसबुक पोस्ट बनाना आएगी, ना सिर्फ ये फेसबुक पे लगेगी, आप इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको खुद पता है कि ये सोशल मीडिया पे ये सारा का सारा काम ही इन्हीं चीजों जी के ऊपर हो रहा है। जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स चल रहे हैं, लोग उसकी जो अपने स्टोर की फेसबुक मार्केटिंग करते हैं और स्टोर पे ऑर्डर्स लेते हैं, वो सारे के सारे पोस्ट के जरिए लेते हैं। यानी कि देखिए, अगर ये पोस्ट एक है, आप जो है ऑनलाइन बेच रहे हैं मोबाइल, तो आपने ये पोस्ट बनाई, अपने फेसबुक पेज पे लगाई और इस पोस्ट को आपने बूस्ट कर दिया। अब फेसबुक पे जो जो ये देख रहा है, वो यहाँ जाकर ऑर्डर करेगा, आपकी वेबसाइट पे या आपके फेसबुक पेज पे लैंड होगा और वहां पे आपको ऑर्डर देगा। तो ये आपके पास अच्छा खासा एक काम है। तब आप इसको प्रैक्टिस करके ना अच्छा कर लें। अब इसका फायदा ये है कि देखें, इसका फायदा ये है कि इसकी आपने जैसी प्रैक्टिस कर ली अच्छी, तो ये फौरी तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, काम गेट कर सकते हैं। इनिशियली अगर लोकल मार्केट में भी आप देखें, तो अगर रेट्स को अपने कम रखें काम गेट करने के लिए, तो 200 जी 300 रुपए में भी आप इस एक पोस्ट को बना के दे सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका हाथ साफ होगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। इसको सेव एज करते हैं हम, और जेपीईजी में इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पोस्ट सेव भी हो गई। ठीक है ना। सही। मैं आपको इसकी वीडियो भेजता हूँ, आप जी इसको जी बनाएं और पुराने वाले काम को भी कंप्लीट करें और इसको फिर मुझे दें। दूसरी बात ये कि ना देखें, इसके ऊपर आप मैक्सिमम टाइम लगाएं फोटोशॉप के ऊपर, और इस तरह से तरीके का काम करना सीखें, ताकि जी आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। जी। आप फ्रीलांसर पे, मैंने कहा था शायद आपसे पहले भी, फ्रीलांसर पे अकाउंट बना लें। बनाए हुए हैं। हाँ, तो बस फिर फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपकी फोटोशॉप इतनी हो गई है कि आप वहां पे छोटा काम पकड़ें, $10 $20 के कॉन्टेस्ट में जाएं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अगली क्लास में फिर मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से गाइड करता हूँ, और फिर आपने जी उसके अंदर फिर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अब्दुल्ला, टाइम निकालना पड़ेगा। आप टाइम नहीं निकाल रहे हैं, देखें पेंडिंग में जा रहे हैं आपके असाइनमेंट्स वगैरह। जी जी। ये इसका रह गया, बाकी मैंने हाँ, उसका तो इसको बनाया वेब इसको डिजाइन। करके भेजो मुझे। मैंने वो चेक नहीं करा तुम्हारा, वो चेक करके मैं वो भी बताता हूँ तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। दूसरी क्लास नहीं दे रहे आप? दूसरी क्लास नहीं यार, अभी तो नहीं ले सकता मैं। अगर दोपहर में हाँ, पॉसिबल हुआ तो मैं मैसेज करूंगा तुम्हें। ठीक है। और मैं कह रहा था उसमें मुझे क्या, हाँ वो मुझे उसका मसला आ रहा था वो पेज का ना। तो आप कर लेंगे उसकी क्लास हाँ, कर वेब लूंगा। डिजाइनिंग? चलें, कल कल ही डिस्कस कर लें। ओके। ऑफिस। अल्लाह हाफिज।